हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजीब सिंह एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे कि क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 का प्रैक्टिकल फाइल कैसा होना चाहिए और किस तरीके से आप उसे बना सकते हैं। इन सारे डिस्कशन से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको सिलेबस दिखा दूं। जैसे कि आप सिलेबस देख पा रहे हैं, आईटी कोड 802 क्लास 12 सेशन 2023-24। और यहाँ पे जैसे पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, पार्ट बी आपका सब्जेक्ट स्किल है, उसी तरीके से पार्ट सी आपका प्रैक्टिकल वर्क है। तो अब इस प्रैक्टिकल वर्क को कैसे तैयार करेंगे और कैसे बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्रैक्टिकल वर्क के अंदर में एक तो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, जो आपके एक्सटर्नल आएंगे और आपके टीचर्स आपको उसके बारे में बता चुके होंगे। सेकंड, आपको एक प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिशन करना होता है, जिस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर में जावा प्रोग्राम्स और माइस्क्ल के क्वेरीज होने चाहिए एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी जमा करना है, और प्रोजेक्ट वर्क जो है वो टोटल 5 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल फाइल 10 मार्क्स का होता है। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 20 मार्क्स का होता है। और जो एक्सटर्नल आपके वाइवा को कंडक्ट करेंगे वो 5 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 35 + 5 टोटल 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का वेटेज होता है। अब आता है कि हम ये प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे कैसे। तो मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार किया है, जिस प्रैक्टिकल फाइल को आप कैसे यूज कर पाएंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर भी करें। तो देख सकते हैं प्रैक्टिकल फाइल में सबसे पहले हमें एक कवर पेज डिजाइन करना होता है, जिस कवर पेज में कुछ इस तरीके से आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। आप इस तरह से कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा सबमिटेड बाय, और यहाँ आपके टीचर्स का डिटेल आ जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल के कवर पेज के बाद आपको एक सर्टिफिकेट पेज मेंशन करना होता है, जो सर्टिफिकेट पेज में कुछ ये इन्फॉर्मेशन लिखा होगा कि दिस स्टूडेंट हैज डन दिस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ योर कंप्यूटर साइंस टीचर, और ये आपके टीचर्स के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट होगा, जहाँ पे आप अपने बारे में बताएंगे कि आपने इसके लिए कैसे प्रैक्टिकल बनाए, कैसे तैयारी की, और आपने किसकी किसकी हेल्प ली, और किस तरीके से आपने इस प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट किया। देन लास्ट आपको प्रैक्टिकल फाइल के इंडेक्स। अब यहाँ पे आपको कुल 15 क्वेश्चन, मिनिमम 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कलेक्ट करने होंगे। तो ये इंडेक्स के अंदर में हमने सीरियल नंबर मेंशन किया है, हमने नेम ऑफ प्रैक्टिकल मेंशन किया है, डेट ऑफ प्रैक्टिकल मेंशन किया है। यहाँ पे आप डेट ऑफ प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं, पेज नंबर और टीचर का सिग्नेचर यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो जावा प्रोग्राम्स, यहाँ पे कुछ जावा प्रोग्राम्स मैंने आपको दिखाए हैं, उसका डेट ऑफ प्रैक्टिकल बता दिया, और पेज नंबर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल्स के इंडेक्स तैयार करने हैं, और इसमें कोशिश ये करना है कि आप उन सारे टॉपिक को टच करो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, क्योंकि सीबीएसई ये कहती है कि आपने जो स्टडी किया है उसके बीच से ही कोई प्रोग्राम आपको लेके उसमें प्रैक्टिकल फाइल तैयार करना है। अब आप प्रैक्टिकल फाइल, ये तो इंडेक्स हो गया। अब इसी इंडेक्स का सॉल्यूशन देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे जावा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। जावा प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब क्या है। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे टॉप पे क्या किया, यहाँ पे लिखा प्रोग्राम वन। प्रोग्राम वन के अंदर इसका हम जो हमारा प्रोग्राम वन था वो प्रोग्राम लिखा। फिर मैंने जो उसके सोर्स कोड हैं, जो जावा नेटबिन्स में मैंने प्रोग्राम बनाए, उस नेटबिन्स के अंदर से मैंने उस प्रोग्राम का सोर्स कोड यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे, और रन कराने के बाद जो आउटपुट आपके पास आ रहा है, जैसे कि देख सकते हो कि आफ्टर रन आपके पास यहाँ पे एक आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो इस आउटपुट को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करके, आप यहाँ से कॉपी करके वापस अपने प्रैक्टिकल फाइल में आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से आप प्रोग्राम टू करेंगे, प्रोग्राम टू लिखेंगे, फिर उसके सोर्स कोड को कॉपी करेंगे, फिर उसके आउटपुट को भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो लाइक वेज आपको क्या करना है, टोटल 18 प्रोग्राम्स जो मैंने इसके अंदर डाला, लगभग 15 प्रोग्राम्स तो मिनिमम सीबीएसई कहती है। 15 से कम प्रोग्राम तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, बट उससे ज़्यादा प्रोग्राम यू कैन इन डाल सकते हैं, रख सकते हैं उसके अंदर में। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने सारे प्रोग्राम्स कोशिश किए हैं, इफेल्स के भी प्रोग्राम डालूं, लूप के भी प्रोग्राम को डालूं। अच्छा, मैंने स्कैनर क्लास को भी यूज किया है, इनपुट की फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, स्विच केस का भी प्रोग्राम इसके अंदर इंक्लूड किया है, लूप का प्रोग्राम भी देखिएगा इसके अंदर भी इंक्लूड है। फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, टेबल्स ऑफ गिवन नंबर्स है, तो और भी अलग अलग प्रोग्राम हो सकते हैं। प्राइम नंबर पैटर्न प्रिंटिंग का भी प्रोग्राम इसमें इन्वॉल्व किया गया है, और हर प्रोग्राम को एक जनरलाइज तरीके से बनाया गया है, सिंपल तरीके से बनाया गया है, ताकि आप इजीली उसे समझ सके और आप उसे सॉल्व कर सके। ठीक है।
इसके बाद आप देख सकते हैं, अच्छा किस प्रोग्राम में क्या होता है कि डिफरेंट आउटपुट्स आते हैं जब हम डिफरेंट वैल्यू इनपुट करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम के आउटपुट को मैंने सिर्फ एक बार नहीं लिखा है, मैंने उसको 2 टाइम्स लिखा है। जैसे एक बार मैंने रन कराया और ये वैल्यू इनपुट किया तो आउटपुट मेरे पास ये आया। फिर मैंने दोबारा रन कराया इसी प्रोग्राम को, जब मैंने वैल्यू ये डाला तो हमारा आउटपुट ये आ रहा है। तो लाइकवाइज आपको करना क्या है कि आप अगर प्रोग्राम में मल्टीपल आउटपुट आ रहा है तो आप मल्टीपल टाइम्स उसे एग्जीक्यूट कराएंगे। क्लास का भी प्रोग्राम हमने डाला है, उसे भी रन कराया है। क्लास के प्रोग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे सेटर, गेटर और कंस्ट्रक्टर, सारे फंक्शंस को कंस्ट्रक्टर को भी यूज किया गया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बेस्ड भी प्रोग्राम बनाया गया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेस्ड भी फंक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो कोशिश ये की गई है कि एक कंप्लीट प्रोग्राम हो जिसको देख के आपके टीचर ये ना कहे कि इस प्रोग्राम के अंदर आपने इससे रिलेटेड कोई टॉपिक इन्वॉल्व नहीं किया है। देखिए मैं कंसेप्ट से रिलेटेड टॉपिक की ही बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपके पास आ जाता है माई। तो माई के क्वेरीज भी आपको इस तरीके से, माई की क्वेरीज आपने ये क्वेश्चंस डाला और फिर उसकी क्वेरीज जो कमांड बनते हैं वो कमांड आपने उसे लिखना है। अगर कोई आउटपुट बेस्ड कमांड है तो आपको वहाँ पे उसके आउटपुट्स भी दिखाने हैं, जैसा कि मैं यहाँ से दिखा सक रहा हूँ। इस जगह पे आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने आउटपुट भी दिखाए हैं। अब ये प्रैक्टिकल्स फाइल आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर इस प्रैक्टिकल फाइल को आपने अपने पास रखा तो, अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो। अब बात आती है कि प्रैक्टिकल फाइल आपको मिलेगा कैसे। तो प्रैक्टिकल फाइल लेने का लिंक जो है, इसको डाउनलोड करने का, वो मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट ये प्रैक्टिकल फाइल आपके लिए फ्री नहीं होगा। इसका कस्टमाइज पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिस कस्टमाइज पीडीएफ में अंजीब सिंह कहीं नहीं लिखा हुआ होगा, आपका नाम और आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखा हुआ होगा, आपका रोल नंबर और आपका क्लास सेक्शन लिखा हुआ होगा, और आपका नाम इस प्रैक्टिकल फाइल में एज अ बुक बॉर्डर भी, वाटर मार्क के तौर पे भी दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस जगह पे वाटर मार्क में अजीब से लिखा हुआ है, तो वो फिर आपका नाम यहाँ पे आएगा। इसके लिए आपको एक नॉमिनल फी पे करनी होगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको उस लिंक पे क्लिक करने के बाद देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरी अब आईटी क्वेश्चन बैंक की बुक जो है वो पब्लिश हो चुकी है। उसका प्रिंट कॉपी भी अब अवेलेबल हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं ऑर्डर डिलीवर करने के ट्रैक पे आ चुका हूँ। अभी मैंने कुछ लोगों का ऑर्डर डिस्पैच करना है मुझे, मैं जल्दी उसे डिस्पैच करूंगा 1 से 2 दिन के अंदर में। तो अगर आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन बैंक आपको आईटी का मिले, तो आप डेफिनेटली मेरे उस आईटी बुक को रिकमेंड कर सकते हैं। उस आईटी बुक को परचेस करने का भी लिंक मैं इसमें आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। ये मेरा एश्योरेंस है कि उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के बाद आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।